छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के दूसरे पेपर राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों के प्रतिरोध में के चैप्टर में अलाउद्दीन का जो चित्तौड़ पर आक्रमण था उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि किस तरीके से रणथंभौर के शासक हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति और अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण दोनों राज्यों के बीच संघर्ष हुआ और हमीर देव के संघर्ष के अंतर्गत उसके जो सरदार थे उनके विश्वासघात के कारण जो रणमल और रतिपाल के द्वारा जो उसके साथ विश्वासघात किया गया उसके कारण हमीर देव को इस युद्ध में साका करना पड़ा। केसरिया बाना पहनकर हमीर देव वीर गति को प्राप्त हुआ और रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ। रणथंभौर के अलावा अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो एक अन्य बड़ी चुनौती थी वो था चित्तौड़ का राज्य। चित्तौड़ की जो सामरिक स्थिति थी, जिस प्रकार से चित्तौड़ का जो दुर्ग जिन भौगोलिक स्थितियों में स्थित था, क्योंकि चित्तौड़ वो स्थल है जहाँ से अगर दिल्ली से किसी को मालवा जाना है, गुजरात जाना है या दक्षिण भारत जाना है तो वो उसे चित्तौड़ उसका मुख्य मार्ग था, चित्तौड़ होकर के उसे जाना पड़ेगा। तो मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत पर यदि अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना है तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए बड़ा आवश्यक था कि वो चित्तौड़ पर अपना अधिकार बना कर रखे। इसके अतिरिक्त गोहिल राजवंश के शासक समर सिंह के समय में जो चित्तौड़ की स्थापना हुई और उसके बाद में जैत्र सिंह, तेज सिंह जैसे योग्य और पराक्रमी शासकों ने मेवाड़ की शक्ति का विस्तार किया, उसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को शंकित होना अनिवार्य था। और अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि स्वयं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो उसके लिए चित्तौड़ की बढ़ती हुई शक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित करना उसके लिए आवश्यक था। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण रत्न सिंह की पत्नी महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पद्मावत, और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ इस घटनाक्रम के 200 साल के आसपास इस ग्रंथ की रचना की थी, यानी कि 16वीं शताब्दी के अंदर 1540 के आसपास पद्मावत महाकाव्य की रचना की गई थी। और जबकि यह जो युद्ध है वो 1302-1303 के आसपास हुआ था। तो पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंघल द्वीप के राजा गोवर्धन की पुत्री पद्मिनी और चित्तौड़ के शासक रत्न सिंह के विवाह का उल्लेख किया है, और उसमें बताया है कि हीरामन नामक तोते ने किस तरह से पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में रत्न सिंह को बताया और किस प्रकार रत्न सिंह भेष बदलकर सिंघल द्वीप पहुंचा और 12 वर्ष की तपस्या के बाद वो पद्मिनी को पाने में सफल हुआ। और जब वह पद्मिनी से विवाह करके चित्तौड़ वापस लौटा, वहाँ पर राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण तांत्रिक था जिसने महारानी पद्मिनी को देखा। तो महारानी पद्मिनी को देखने के कारण और वो उसको देख करके वो मूर्छित हो गया, जिसकी वजह से रत्न सिंह ने उसको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। और इस बात से रुष्ट होकर के राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया और वहाँ अलाउद्दीन खिलजी को उसने इस बात के लिए उकसाया कि यदि उसने महारानी पद्मिनी को प्राप्त नहीं किया तो उसने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया था। हालांकि
इस तथ्य को अधिकांश इतिहासकार मानते नहीं हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इसकी जो तथ्यता है उससे प्रमाणित करना मुश्किल है। 1303 में घटी हुई घटना के ऊपर 1540 में एक ग्रंथ 200-250 साल के बाद लिखा गया। और अगर हम इतिहास की बात करें तो जिस समय की ये घटनाक्रम बताई जा रही है उस समय सिंघल द्वीप पर राजा गोवर्धन नामक कोई शासक नहीं था। पर फिर भी चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के जो कारण थे उनमें सबसे पहला कारण यही था कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था और इसी के लिए उसने अपनी उपाधि भी सिकंदर सानी की रखी थी। और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए और उत्तर भारत पर अपनी जीत को स्थायी बनाए रखने के लिए, मालवा और गुजरात पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन राजपूत राज्यों को जीतना आवश्यक था और इसी नीति के तहत चित्तौड़ पर उसका आक्रमण हुआ था। दूसरा कारण मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति माना गया। जयद्रथ सिंह, तेज सिंह और समर सिंह जैसे शासकों के कारण मेवाड़ की सीमाओं में लगातार वृद्धि हो रही थी। मेवाड़ की शक्ति इतनी बढ़ रही थी कि लगातार इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद और बलबन जैसे सुल्तानों ने भी मेवाड़ की शक्ति पर लगाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। 1299 में मेवाड़ के रावत समर सिंह ने गुजरात अभियान के लिए जाती हुई शाही सेना का सहयोग तो किया ही नहीं, बल्कि उनसे दंड वसूल करके ही उसे आगे जाने दिया। तो मेवाड़ की अगर यह शक्ति इस तरीके से बढ़ती रही तो वह अलाउद्दीन खिलजी के लिए चुनौती बन जाएगी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करना उचित समझा। चित्तौड़ की भौगोलिक और जो सामरिक स्थिति है उसके कारण भी चित्तौड़ पर अधिकार करना अनिवार्य था। दिल्ली से मालवा जाओ, गुजरात जाओ या दक्षिण भारत जाओ तो वो जो प्रमुख मार्ग है वो चित्तौड़ के पास से ही गुजरता था। तो राजनीतिक और व्यापारिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, मालवा, गुजरात और दक्षिण पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए आवश्यक था। मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा निर्मित चित्तौड़ दुर्ग को अभी तक किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा जीता नहीं गया था, इसलिए यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा महारानी पद्मिनी भी एक कारण मानी जाती है। हालांकि इसके बारे में इतिहासकारों के अंदर एक मत नहीं है। कुछ लोग पद्मिनी को उस समय का मानते हैं और कुछ लोग पद्मिनी को उस समय का नहीं मानते हैं, लेकिन यह आवश्यक कारण रहा हो ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी हो सकता है कि महारानी पद्मिनी भी इस युद्ध के लड़ने का एक कारण रही हो। इस युद्ध के बारे में हमें अमीर खुसरो की रचना खज़ाइनुल फुतूह से जानकारी मिलती है। इस युद्ध के बारे में हमें मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से जानकारी मिलती है। इस युद्ध के बारे में यह माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले चित्तौड़ के पास जाकर के अपना डेरा डाल दिया और डेरा डालने के बाद में उन्होंने गंभीरी और बेड़च नदी के मध्य अपना शाही शिविर स्थापित किया और अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया और 2 दिशाओं से दुर्ग को घेरने का काम शुरू किया। सुल्तान ने स्वयं अपना शिविर चित्तौड़ी नामक टेकरी पर लगाया, जहां से कि वो घेराबंदी के कार्य का निरीक्षण कर सकता था। 2 महीने तक घेराबंदी रही, लेकिन उसका कोई आशाजनक परिणाम नहीं निकला। रावल रत्न सिंह 1302 में ही चित्तौड़ का शासक बना था। इसलिए जब 2 महीने तक शाही सेना को कोई सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने
धोखाधड़ी का सहारा लिया और उसने रावल रत्न सिंह के पास में अपना मित्रता का प्रस्ताव भेजा। रावल रत्न सिंह जब वहाँ गया, रत्न सिंह के पास जब अलाउद्दीन खिलजी गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा कि एक बार वो उसकी पहले तो पत्नी को मांगा गया, जैसा कि कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, और फिर ये कहा गया एक बार उसकी शायद परछाई दिखा दे। परछाई जब दिखाई गई उसके बाद रावल रत्न सिंह जब अलाउद्दीन को छोड़ने के लिए गए तो अलाउद्दीन ने धोखे से रावल रत्न सिंह को बंदी बना लिया। और जैसा कि पद्मावत ग्रंथ के अंदर उल्लेख है कि इस घटना के बाद रानी पद्मिनी ने गोरा बादल नामक 2 युवा वीर राजपूत सरदारों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उस योजना के तहत अलाउद्दीन खिलजी को यह प्रस्ताव रखा गया कि रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में आने को तैयार है, लेकिन उसके साथ में उसकी दासियों के डोले भी आएंगे और वो सबसे पहले रावल रत्न सिंह से मुलाकात करेगी और उसके बाद फिर वो शाही अरहम में आएगी। इन पालकियों में दासियों की बजाय राजपूत सैनिक रखे गए और जब ये पालकियाँ वहाँ पहुँची तो गोरा बादल ने अपनी वीरता से शिविर पर आक्रमण कर रावल रत्न सिंह को छुड़ा लिया और उन्हें किले में सुरक्षित ले आए। इस बात से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण किया। उसने दुर्ग के दीवारों के पास ऊंचे ऊंचे चबूतरों का निर्माण कराया और बहुत लंबा घेरा उसके द्वारा किले का किया गया। धीरे धीरे किले की खाद्यान्न सामग्री नष्ट होने लगी और अब राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहना और साके की तैयारी हो गई। राजपूत सैनिकों ने किले के द्वार खोल दिए और वे मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। इस युद्ध में संघर्ष करते हुए रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ और पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला जौहर हुआ। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और उसके बाद अलाउद्दीन की सेना ने नगर के वासियों को मारना प्रारंभ किया और जैसा कि खुसरो ने अपनी रचना खज़ाइनुल फुतूह, जिसे तारीख़ अलाई भी कहा जाता है, उसमें लिखा है कि एक ही दिन में 30,000 असहाय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया और अपने बेटे खिजरा खां को वहाँ का शासक नियुक्त कर वह वापस दिल्ली लौट आया। खिजर खां ने गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया। उसने चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा भी बनवाया और इस तरीके से चित्तौड़, जो कि एक अजय दुर्ग माना जाता था, उस पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो गया।